बच्चों। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 9 दैट इज फिजिकल ऑप्टिक्स। जो फर्स्ट टॉपिक इंक्लूडेड है आपके स्मार्ट सिलेबस में दैट इज टॉपिक नंबर 9.1 एंड 9.2। ये दो टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे बच्चों। बच्चों ऑप्टिक्स, ये जो आपके यहाँ पे ऑप्टिक्स लिखा हुआ है, ऑप्टिक्स आपकी फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें आप लाइट के सारे फिनोमिनास को स्टडी करते हो, लाइट के हवाले से कंप्लीट इन डेप्थ में डिटेल स्टडी करते हो। उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को आप क्या कहते हो? दैट इज ऑप्टिक्स। अब अगर हम लाइट की बात करें, थोड़ा सा मैं अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन दूं और इसकी कुछ थ्योरीज के बारे में बताऊं, तो बच्चों लाइट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी आपको पता है ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो लाइट के हमने कहा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एक पॉइंट से, एक रीजन से दूसरे रीजन तक जो लाइट जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करके जाती है। लेकिन बच्चों लाइट की नेचर के बारे में डिफरेंट थ्योरीज प्रेजेंट की थी डिफरेंट साइंटिस्ट ने। फॉर एग्जांपल लाइट के बारे में कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि लाइट की पार्टिकल नेचर है, यानी लाइट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करती है। फिर कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि लाइट की जो नेचर है दैट इज वेव, लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करती है। फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि लाइट के अंदर बोथ नेचर्स हैं, एक पार्टिकल नेचर भी है और एक वेव नेचर भी है। तो सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने ये बात बताई कि लाइट एक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद लाइट के जो वेव नेचर थी उसको, बच्चों देखो अब इन दोनों एराज में, इन दोनों ईयर्स में कोई इतना ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है जिसमें ये दोनों थेरीज प्रेजेंट हुई हैं। न्यूटन ने ये कहा कि लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, और उसके बाद लाइट की वेव नेचर को स्टडी किया था यंग्स ने। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारे इसी चैप्टर में इंक्लूडेड है, इंशाल्लाह ताला हम उसको स्टडी करेंगे। तो यंग ने जो अपनी एक डेरिवेशन की, एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूव किया कुछ इस टाइप का रिलेशन ला के कि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है। ये यंग्स के ही रिलेशन की वजह से हमें पता चला। तो यंग्स ने ये कहा कि लाइट की वेव नेचर है। उसके बाद बच्चों इन दोनों के बाद एक और साइंटिस्ट है मैक्स प्लैंक, उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया कि लाइट की डुअल नेचर है, यानी उसकी दो नेचर्स हैं, उसकी पार्टिकल नेचर भी है और उसकी वेव नेचर भी है। अब कैसे ये डिफर करती हैं, ये वाला सारा क्वेश्चन हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। अभी हमने इसकी वेव नेचर को यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इसी फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था लाइट का और लाइट की थेरीज के बारे में। अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो आपका पहला टॉपिक है 9.1 दैट इज वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स की अगर हम डेफिनेशन देखें बच्चों, तो दैट इज अ सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेस ऑफ वाइब्रेशंस, यानी एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारों का वाइब्रेशन क्या हो? सेम हो। बच्चों इसको ऐसे समझो आप कि जैसे पानी किसी बर्तन के अंदर या किसी नदी के दरिया के अंदर आपका पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है। ठहरे हुए पानी के अंदर अगर आप कोई पॉइंटर से, किसी मार्कर पेंसिल से कोई चीज़ डालते हो उसके अंदर, या आप उसके अंदर कोई पत्थर वगैरह डालते हो, या कोई भी हल्की सी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो आप उस पानी के अंदर, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है बच्चों? ये जैसे ये सर्कल में ये जो वेव्स आपकी बन रही है ना, ये प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं। तो अभी हमने ये स्टडी करना है कि ये वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। ये बेसिकली ये जो आपकी वेव प्रोड्यूस होती है ना, वो इन सारे वेव फ्रंट्स के मिलने से प्रोड्यूस होती है। मतलब ये आपका अगर लाइट की अगर हम बात करें, ये तो हमने आपको पानी की एग्जांपल दी, लेकिन हम बात करें कि लाइट की हमारी कैसे ट्रैवल करती है, तो लाइट भी ऐसे ट्रैवल करती है बच्चों की ये जो है आप इसको कंसिडर करो कि ये एक पॉइंट सोर्स है, यानी एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो लाइट हमारी ट्रैवल करती है बच्चों, हर डायमेंशन में ट्रैवल करती है। ऐसे तो नहीं है ना कि लाइट आपकी सिर्फ ऊपर से नीचे अगर गिर रही है तो सिर्फ जितनी आपकी जो बल्ब है, जितना उसका डायामीटर है, तो सिर्फ उतनी डायरेक्शन में आपकी लाइट ट्रैवल करे। नो, लाइट तो आपके पूरे कमरे को रोशन करती है। तो वो पूरे कमरे को रोशन किस वजह से करती है? वो इन छोटे छोटे वेव फ्रंट्स की वजह से रोशन करती है। इसको अंडरस्टैंड ऐसे करो बच्चों कि ये आपके पास ये जो बना हुआ है सूरज, ये आपके पास पॉइंट सोर्स है, यानी सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से आपकी लाइट एनर्जी इमिट हो रही है हर डायरेक्शन में। अब यहाँ पे तो मैंने आपको 4 रीजन्स में इसकी बताई है कि ये कंसीडर करो कि ये 4 रीजन्स में लाइट इमिट हो रही है। लेकिन ये जो ब्लैंक प्लेसेस है बच्चों, यहाँ पे भी इसी तरह की वेव्स हैं, इसी तरह की छोटे छोटे वेव फ्रंट्स हैं। इनकी वजह से आपकी लाइट ऑल डायमेंशंस में इमिट कर रही है, ऑल डायमेंशंस में ट्रांसफर हो रही है। अब बच्चों ये सूरज है, इसके बाद आप ये देखो, ये जो आपको हम क्या कहते हैं कि वेव का अगर जो पोर्शन होता है जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जो आपके इस मेन लाइन के ऊपर जो
इक्विलिब्रियम लाइन से ऊपर जितने भी रीजन्स होते हैं वेव के, उनको क्या कहते हो बच्चों? क्रस्ट कहते हो। ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। तो अगर इन सारे क्रस्ट को, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप मिलाओ तो आपके पास कुछ इस टाइप का सर्कल बन जाएगा। सिमिलरली अगर अगले अगले क्रस्ट को आप मिलाना शुरू करो तो आपके पास ऐसे सर्कल्स बनना शुरू होंगे, अगले उससे अगले क्रस्ट को मिलाओ तो आपके पास ऐसे सर्कल्स बनना शुरू होंगे। मींस कि ये जो छोटे छोटे रीजन्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिनकी वजह से आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है, उनको आप क्या कहते हो? दीज आर योर वेव फ्रंट्स। अब बच्चों यहाँ पे जो वेव छोटी सी बन रही होगी, यहाँ पे जो वेव फ्रंट होगा वो भी क्रस्ट पे आएगा। उसके आगे ये यहाँ से लेके इस पूरे रीजन तक जितनी भी आपकी यहाँ से लाइट की रेस पास करेंगे, वेव्स पास करेंगे, उनके ये सारे वेव फ्रंट्स इकट्ठे होंगे। तो ये सारे के सारे वेव फ्रंट्स इकट्ठे होके बच्चे यहाँ पे एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। तो इस वजह से आपकी लाइट ये हर डायरेक्शन में, हर डायमेंशन में ट्रैवल करती है। तो हमने देखा कि हमारे पास सिंपल एक पॉइंट सोर्स था, उसके हमने वेव फ्रंट्स को जब कंबाइन किया आपस में तो हमारे पता चला कि हमारी लाइट इन सारी डायरेक्शन, इन सारी डायमेंशंस में ट्रैवल करती है। तो बच्चों ये जो ब्लैक वाली लाइंस है ये भी आपको कुछ यही शो कर रही है कि आपकी जो लाइट है ये आहिस्ता 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 ऐसे ट्रैवल कर रही है। और यहाँ से आप देखो कि सूरज यहाँ से आपका जो पॉइंट सोर्स है उसके करीब जो वेव फ्रंट्स हैं उनकी लेंथ कम है, उससे अगले की लेंथ ज़्यादा है, उससे अगले की लेंथ ज़्यादा, करते करते जितना जितना आपका डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है उतनी ही आपकी वेव फ्रंट्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर रही है। और एक और बात बच्चों कि दो वेव फ्रंट्स, अब देखो ये एक वेव फ्रंट है और ये एक वेव फ्रंट है, ये फ्रंट पे होंगे और ये आपकी पूरी वेव की जनरेशन में हेल्प करेंगे। तो इन दो वेव फ्रंट्स के दरमियान का जो रीजन है दैट इज़ योर वेव लेंथ। वेवलेंथ आपकी क्या है बच्चों? इस वेव फ्रंट और इस वेव फ्रंट के दरमियान का रीजन। टू कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो रीजन है, दैट इज योर वेवलेंथ। अब बच्चों हम ये बात करते हैं कि हमारे सूरज से अर्थ तक लाइट है वो कैसे ट्रांसफर करती है। बच्चों ये जो आपके वेव फ्रंट्स इमिट हो रहे हैं ना, जो सर्कुलर रीजन में इमिट हो रहे हैं, जो हर डायरेक्शन में इमिट हो रहे हैं, इनको आप क्या कहते हो? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। दो टाइप के आपके पास वेव फ्रंट्स होते हैं, एक होता है बच्चों आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट और दूसरा होता है आपके पास प्लेन वेव फ्रंट। अभी तो हमने स्टडी किया कि देखो ये सूरज से या कोई भी पॉइंट सोर्स है वहां से जब लाइट निकल रही है तो आप उसको क्या कह रहे हो कि दैट इज स्फेरिकल। लेकिन देखो बच्चों ये जो छोटू सा चुन्नू सा बना हुआ है दैट इज योर सूरज। तो ये सूरज से अगर आपकी जो लाइट है वो हमारी कहाँ पे आनी चाहिए? अर्थ पे आनी चाहिए। तो यहाँ से आप देखो बच्चों कि यहाँ पे आपके जो वेव फ्रंट्स हैं, ये जो रेड कलर की लाइंस बनी हुई हैं, ये देखो थोड़ी स्फेरिकल है, ये थोड़ी कम स्फेरिकल है, ये फिर थोड़ी कम स्फेरिकल है। करते 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 जैसे जैसे सूरज से आपकी अर्थ का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं उनकी जो कह सकते हो आपके उनकी शक्ल चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये ज़्यादा स्फेरिकल है, ज़्यादा सर्कुलर है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस ये वाला क्या है आपके पास बच्चे? थोड़ा सा प्लेन है। अब सूरज से लाइट तो इमिट हो रही है और लाइट ये सारे डायमेंशंस में, सारे डायरेक्शंस में जा रही है, लेकिन हमें किस पे लाइट चाहिए? सिर्फ अर्थ पे चाहिए। तो अर्थ पे रीजन देखो बच्चों यहाँ से लाइट आपकी आ रही है तो सिर्फ इस रीजन पे, ये जो छोटा सा रीजन है यहाँ पे लाइट जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो रीजन है छोटा सा दैट इज प्लेन, मींस ये बिल्कुल सीधा है। तो आपके पास क्या है कि ये जितने भी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो गए? प्लेन वेव फ्रंट्स में। यानी जो अर्थ हमारी रिसीव कर रही है वो सिर्फ इस रीजन में लाइट रिसीव कर रही है, दैट इज ऑलमोस्ट प्लेन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट रीजन है। तो इस रीजन को आप क्या कहते हो? इस तरह के वेव फ्रंट्स को आप उनको क्या कहते हो? वो है आपके पास प्लेन वेव फ्रंट्स। एक हो गया आपके पास स्फेरिकल और दूसरा हो गया आपके पास प्लेन वेव फ्रंट्स। ये बिल्कुल बच्चों आपके पास लिमिटेड सा रीजन है, बिल्कुल थोड़ा सा रीजन है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन है। ये जो पूरा वेव फ्रंट है बच्चों, ये पूरा वेव फ्रंट है, इसका सिर्फ इतना छोटा सा पोर्शन आप ले रहे हो जिस पे आपकी अर्थ के ऊपर लाइट फॉल कर रही है। तो इसको आप क्या कहते हो? दैट इज योर प्लेन वेव फ्रंट्स। अब ये एक अगर आप लाइन यहाँ से ड्रॉ करो जो आपके इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो या आप उसके नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो बच्चों, तो दैट इज नोन एज योर रे ऑफ लाइट। अब ये जो एरोज मैंने आपको रिप्रेजेंट किए ना बच्चों, ये एरोज आपके रेज ऑफ लाइट हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके इस
रीजन के परपेंडिकुलरली, यहाँ से परपेंडिकुलरली आपकी ये अर्थ के ऊपर लाइट फॉल करेंगे। तो रे ऑफ लाइट को क्या कहोगे बच्चों आप? द लाइन विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। लेकिन इसकी ज़्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये आपके परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों ये तो था आपका वेव फ्रंट्स का टॉपिक 9.1, जिसमें हमने वेव फ्रंट्स जनरेट कैसे होते हैं उनकी डेफिनेशंस हमने देखी, उसकी हमने टाइप्स देखी, और फिर हमने ये देखा कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हमारे प्लेन वेव फ्रंट्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपके पास हाइगन्स प्रिंसिपल। ये जो हाइगन्स प्रिंसिपल भी आपका एग्जैक्टली रिलेटेड है आपके इस वेव फ्रंट्स के टॉपिक से। तो वेव फ्रंट्स को आपने बहुत ध्यान से सुनने, वो आपको समझ आएगा तो हाइगन प्रिंसिपल आपको आराम से समझ आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे भी देखो, अगर आप, तो आपके पास पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स थे तो वो हमारे किस में कन्वर्ट हो गए? प्लेन वेव फ्रंट्स में। अब यहाँ पे देखो कि प्लेन वेव फ्रंट से यानी सीधे सीधे तो वो कन्वर्ट किस में हो रहे? सिर्फ इतना सा इसको पॉइंट मिल रही है, जो छोटा सा ओपनिंग बनी हुई है, यहाँ से सिर्फ इसको लाइट को गुजरने का रास्ता मिल रहा है। तो ये जो आपके वेव फ्रंट्स, ये कौन सी फॉर्म में आ रहे हैं बच्चों? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में। तो वेव फ्रंट्स का हमेशा याद रखना है कि स्फेरिकल प्लेन में चेंज हो सकते हैं, प्लेन स्फेरिकल में चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई इतना खास इशू नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वेव फ्रंट्स की शेप चेंज हो सकती है। अच्छा बच्चों, हाइगन का जो प्रिंसिपल है बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। दो स्टेटमेंट से इसकी, एक स्टेटमेंट ये है कि एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, एंड सेकंड पॉइंट क्या है? पोजीशन एंड शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट इज टेंजेंट इनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। दो पॉइंट्स हैं, दोनों की एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि क्या है। पहला है कि अगर आपका जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के ऊपर जो जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स, अब डेफिनेटली बच्चों वेव फ्रंट है तो वो भी तो डिफरेंट पॉइंट से मिलके बना होगा। तो हर वेव फ्रंट के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो सारे एज अ रिजल्ट क्या एक्ट कर रहे हैं? एक सेकेंडरी वेवलेट एक्ट कर रहे हैं, यानी उसके भी आगे मजीद फर्दर उसकी सब डिवीजन हो रही है। बच्चों ये देखो, जैसे हमने बात की थी कि हमारा सूरज है, सूरज के अराउंड हमने क्या देखा था कि हमारी वेव जनरेट हो रही थी। तो उनको अगर हमने उसके सारे वेव फ्रंट्स को इकट्ठा किया था तो हमारे पास एक स्फेरिकल सा रीजन बन गया था। अब ये बात करें कि ये जो वेव फ्रंट है हमारे पास, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या मिलके बनाते हैं? एक सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करते हैं। सेकेंडरी वेवलेट यानी उसकी भी आगे फर्दर सब डिवीजन हो रही है। तो ये क्या है बच्चों कि आपके पास ये जो रेड वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेव फ्रंट, और ये जितने भी डॉट्स हैं ऊपर ये आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इसका मतलब कि अब ये सेकेंडरी वेवलेट, ये जो पॉइंट है ये अपना वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, अगला वाला पॉइंट अपना वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, करते करते ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये अपने वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे। और बच्चों ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 8 पॉइंट्स, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। लेकिन आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना के ये डायग्राम शो की गई है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो फर्दर आगे अपना अपना एक ये वेवलेट्स जनरेट कर रहे हैं। ये जो वेवलेट्स हैं ये आगे फर्दर अपनी अपनी वेव फ्रंट जनरेट कर रहे हैं। यहाँ तक तो हो गया आपका पहला पॉइंट कि आपका हर वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी वेवलेट बनाते हैं, यानी वो आगे फर्दर डिफरेंट एक छोटी छोटी मजीद छोटी वेव बनाते हैं। ये जो ब्लू वाला रीजन है ये इसकी बात कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट है आपका कि पोजीशन एंड शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट इज टेंजेंट इनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट। यानी बच्चों देखो, अगर इन सर्कल्स को आप अगर जो कंबाइन करो, कैसे कंबाइन करोगे? अगर आपको पता हो कि सर्कल जो आपके पास एक सिंपल सर्कल होता है, अगर उसके सर्कमफेरेंस से आप सर्कल को कट करना चाहो ना बच्चों, तो वो आप उसको जो लाइन पास करती है सर्कल की बाउंड्री से, वो हमेशा सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर टच करती है। मतलब आपका जो सर्कल होता है, आपके सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर से अगर आपकी एक्सटर्नली कोई लाइन पास कर रही है तो वो सर्कल को सिर्फ किसी एक ही पॉइंट पर टच करेगी। आप इसको कॉपी के ऊपर ड्रॉ करके देख लो कि लाइन आपके सर्कल के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट से टच करके गुजरेगी। एक्सटर्नली बात कर रही हूँ मैं, उसके इंटरनल ये नहीं कह रही कि उसके डायमीटर को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द सर्कल। तो बच्चों
अब देखो ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये सारे सर्कल्स हैं। तो इसके ऊपर जो लाइन होगी वो कुछ ऐसे गुजरेगी, टेंजेंट गुजरेगी, 45 डिग्री का एंगल बना के गुजरेगी। इसके ऊपर जो लाइन है वो भी कुछ ऐसे तिरछी सी गुजरेगी, इसके ऊपर भी तिरछी सी गुजरेगी। तो करते करते जब ये सारी लाइंस ऐसे हो जाएंगी और इनके बीच में जितने पॉइंट्स हैं उनकी भी अगर आप ये वेवलेट्स की लाइंस को आपस में कंबाइन करोगे बच्चों, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट एक न्यू वेव फ्रंट जनरेट हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। एक तो ये कि आपके वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करता है, और मजीद आगे जो आपके जो न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन होती है वो किसकी वजह से होती है, आपके टेंजेंट इनवेलप की वजह से होती है। यानी जो आप टेंजेंशियल लाइंस ड्रॉ करते रहते हो उनको जब आप कंबाइन करते हो तो एज अ रिजल्ट आपके पास न्यू वेव फ्रंट आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे आपके पास एक वेव फ्रंट था, उसके वेवलेट्स ने अपने अपनी वेव फ्रंट्स जनरेट की, उनको जब आपने कंबाइन किया, उनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आपके पास सेकंड वेव आ गई, सेकंड वेव फ्रंट आ गया। तो बच्चों इसी को आप यहाँ से देख लो, जो जैसे आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, और ये ऐसे ही प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहता है। सिमिलरली इसके वेवलेट्स होंगे वो वेव फ्रंट जनरेट करेंगे, उनके वेवलेट्स होंगे वो वेव फ्रंट जनरेट करेंगे। तो ये वाला प्रोसेस बच्चों इनफाइनाइट होता है, ये सिलसिला चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है ये प्रोसेस। एंड पे होता कि यहाँ पे अगर आपकी ये जो रेड डिनोट कर रहा है आपको, ये आपको लाइट सोर्स डिनोट कर रहा है, होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे आपकी लाइट की इंटेंसिटी कुछ और होती है, यहाँ पे आप पहुंचोगे तो लाइट की इंटेंसिटी कुछ और होगी, मजीद इधर जाओगे तो लाइट की इंटेंसिटी कुछ और होगी। करते करते दूर 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 जाते तक आपकी लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये जो सिलसिला है ना बच्चों, ये वेवलेट्स और वेव फ्रंट प्रोड्यूस होने का, ये वाला कभी भी स्टॉप नहीं होता। तो इसी को अगर आप अपनी बुक के डायग्राम्स में देखो, जो आपकी बुक के पेज नंबर 195 पे बनाई हुई है, तो आपको क्या बता रहे हैं कि जो नया वेव फ्रंट है वो पुराने वेव फ्रंट से कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है, c इंटू डेल्टा टी। सी इंटू डेल्टा टी कहाँ से आया बच्चों, डिस्टेंस फाइंड करने का क्या रिलेशन है हमारे पास, s इज इक्वल टू वी टी। तो s क्या होता है, डिस्टेंस होता है, v क्या होती है, स्पीड, और t होता है टाइम। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को हमने किससे डिनोट किया, मैंने स्टार्ट में आपको बताया, स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं c से, स्मॉल c से। और टाइम हम कितनी बात कर रहे हैं कि बिल्कुल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे, बहुत थोड़े से टाइम के लिए आपका जो वेव फ्रंट है पुराने से विद नो टाइम न्यू वेव फ्रंट जनरेट हो रहा है। अब इसी तरह इसके आगे नया आएगा, इसी तरह इसके आगे नया आएगा, तो वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक आपका डिस्टेंस कितना है बच्चों, दैट इज c इंटू डेल्टा टी। और ये जो डायग्राम है आपके पास ए, ये है आपके पास प्लेन वेव फ्रंट के लिए, और ये जो डायग्राम बी है बच्चों आपके पास, दैट इज फॉर योर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। तो दो चीज़ें आज हमने पढ़ी, एक हमने पढ़ा कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है। बच्चों बहुत ध्यान से आपने इन दोनों टॉपिक्स को तैयार करना है, बहुत ध्यान से समझना है। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि ये स्टार्ट की चीज़ें आपको अगर समझ नहीं आएंगी तो आपको एंड पे आगे चैप्टर में मज़ीद चीज़ें समझने के लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। सो बहुत ध्यान से इनको याद करना है, बहुत ध्यान से इनको समझना है, और कहीं पे कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।